आज इस वीडियो में हम बनाएंगे टोकरी जैसी स्टिच। इसको बास्केट वीव स्टिच कहते हैं क्योंकि ये टोकरी जैसे बुनी जाती है वैसे ये स्टिचेस होती हैं। तो बहुत सिंपल स्टिच है ये, बिल्कुल आसान। इसको जिन्होंने अभी शुरू ही किया है बस उनको दो जो स्टिचेस हैं इसमें वो आनी चाहिए, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। तो चलिए बनाते हैं हम ये बास्केट स्टिच। इसके लिए इसमें जो हम बनाते हैं वो 8 के मल्टीपल्स और प्लस 4 चेन्स बनाते हैं। 8 के मल्टीपल्स इसलिए लेते हैं हमें क्योंकि ये देखिए इसमें हम 1 2 3 4 फ्रंट पोस्ट हैं 4 और 4 बैक पोस्ट हैं। तो ये 8 हम एक साथ लेते हैं, ये 8 हम एक साथ इसको गिनते हैं। तो इसलिए ये हमको चाहिए होता है, ये बास्केट वीव हो जाएगी, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो इसलिए हम इस वीव में 8 के मल्टीपल्स लेते हैं और प्लस चेन 4 करते हैं। तो इसमें मैंने लिए हैं 24 स्टिचेस। 24 मीन्स 8 के मल्टीपल्स 24 प्लस 4 चेन अलग से। तो हम बनाते हैं एक। अगर आप नए हैं, अभी अभी आपने क्रोशे करना सीखा है, तो पहली चेन में एक मार्कर लगा दें। तो उससे आसानी होती है कि ये जब हम आखिर में दूसरी पंक्ति में आएंगे इसमें तो हमें पता रहेगा कि ये हमारी बस हमने आखिर में इसी में काम करना है, ये हमारी पहली चेन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 हमारी बन गई। अब हमें बनानी है 4 और बनानी है हमने। तो 24वें पे आप ऐसा अंगूठा रख दो और 4 बनाओ। 1 2 3 4 बन गई हमारी। अब धागा लपेट के चौथी चेन में, हुक से चौथी चेन में 1 2 3 4। तो चौथी चेन जो कि हमने अपनी 24वीं चेन दबा रखी थी और फिर बनाए थे 4, तो इसी तरीके से करी तो इसमें गिनना नहीं पड़ता। चौथी चेन में हमने बनाना है एक डबल क्रोशे। इसमें बना दिया हमने एक डबल क्रोशे। अब ऐसे ही सारी इन चेन्स में हमें एक एक डबल क्रोशे बनाना है। तो हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशे बनाना है। जब भी आप डबल क्रोशे चेन में जब भी काम करें तो इसमें काम करना है तो इस वाली चेन को ऐसे पकड़ के रखें ताकि जब हम इसमें काम करेंगे तो साथ वाली चेन छोटी ना हो जाए, नहीं तो हमें फिर अगली चेन्स में काम करने में दिक्कत आती है। तो आपने इस पे ऐसे हाथ रखना है और जो इससे पहले वाली है उस पे काम करना है। जो अभी क्रोशे शुरू कर रहे हैं उनको यही दिक्कत आती है कि चेन में काम करते हुए अगली चेन छोटी हो जाती है। तो ये बस ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं करना होता है इसमें। तो इस तरीके से आप सारी चेन्स में डबल क्रोशे बना लें। तो हमारी ये चेन्स में डबल क्रोशे हमने बना दिए। तो ये हमारा फाउंडेशन रो हो गई, जिसको हम रो 1 भी कहेंगे, लेकिन है ये फाउंडेशन रो। इसी के अकॉर्डिंगली हमने चलना है। तो अब बनाएंगे लास्ट में पहले 1 2 और टर्न कर देंगे।
दो हमने चेन्स इसलिए ली हैं क्योंकि ये हम हाफ डबल क्रोशे मान रहे हैं। ठीक, अब धागा लपेटिए और जो इसके दूसरा वाला जो स्टिच है अब उसकी हम पोस्ट में काम करेंगे। हम सारी पोस्ट में काम करेंगे। ये पूरी एक स्टिच है, ज़्यादातर हम यहाँ काम करते हैं और लेकिन ये इसकी पोस्ट कहलाती है, तो इसमें हमने काम करना है। इस वाली जो बास्केट वीव स्टिच है इसमें काम करना होता है। तो धागा लपेटा और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाना है। फ्रंट पोस्ट मतलब पोस्ट क्रोशे के सामने होनी चाहिए। तो क्रोशे इस तरफ से डालिए और इधर से निकाल दीजिए और धागा लपेट के क्रोशे से वहीं से बाहर ले आइए। थोड़ा सा खींच लें, धागा लपेटें, दो में काम करें, धागा लपेटें, दो में काम करें। ये बन गई हमारी पहली फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। ऐसी अभी हमें 3 और बनानी है। धागा लपेटा, पोस्ट के सामने से पीछे से ऐसे डाला, धागा लपेट के वहीं से धागा ले आए, थोड़ा सा खींच के और डबल क्रोशे की तरह बुन लेना है। फिर दोबारा से धागा लपेट रहे हैं और इस तरह से डाला, धागा लपेटा और इस तरीके से वापस निकाल लिया खींचते हुए। 2 में काम किया और 2 में काम किया। 3 बन गई, 1 रह गई। फिर दोबारा से ऐसे ऐसे 2 में काम किया, 2 में। अब हमने अगली 4 बनानी है बैक पोस्ट। तो बैक पोस्ट के लिए धागा लपेटा और अब हमें क्रोशे कहाँ से डालना है? पहले हमने डाला था सामने से और पोस्ट को आगे लिया था। अब हमने पीछे से डालना है और पोस्ट को क्रोशे के पीछे करके फिर क्रोशे पीछे ले जाना है। पीछे ले जाके अगर आप इसको जो अपना काम है, अपने स्टिचेस हैं, इनको ऐसे फोल्ड करके पकड़ लें तो बड़ी आसानी से होता है। आपने धागा लपेटा और उसको वहीं से लिया है जहाँ से डाला था, थोड़ा खींचा, 2 में काम किया, फिर 2 में काम किया। ये बना हमारा पहला बैक पोस्ट। दूसरा, फिर दोबारा से क्रोशे पीछे से डाला, पोस्ट के सामने से लेके फिर पीछे ले गए, धागा खींचा और एक इस तरह से काम किया। 2 बन गए। तीसरी पोस्ट बैक पोस्ट डबल क्रोशे, बैक पोस्ट डबल क्रोशे। बैक पोस्ट के लिए हमेशा याद रखें इसको डबल कर लें। जो आपका काम है उसको थोड़ा मोड़ लें, फोल्ड कर लें तो आराम से बन जाती है। तो इस तरीके से हमारी ये 4 बन गई। पहले हमने चेन 2 बनाई, फिर 4 फ्रंट पोस्ट और 4 हमारी बन गई बैक पोस्ट। अब हमने फिर दोबारा से फ्रंट पोस्ट बनानी है 4। तो सामने से हमने क्रोशे डाला, पोस्ट को सामने किया, क्रोशे धागा लिया और क्रोशे वैसे ही निकाल दिया जैसे डाला था। 1 2 3 4। अब ये बन रही है हमारी पहली लाइन, पहली रो, पहली पंक्ति, जिसमें हमने शुरुआत करी है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे से। तो ये हम जो ये हमारा यहाँ था मार्कर, इसको ताकि हमें पंक्ति याद रहे, क्योंकि हमने 3 पंक्ति एक जैसी बनानी है। तो ये हमारी बन गई पहली। अब 4 बैक पोस्ट, पीछे से क्रोशे डाला, पीछे निकाला, फोल्ड किया और धागा खींच लिया। 1 2 3 और 4। अब 4 फ्रंट पोस्ट, 1 2 3 और 4। अब 4 बैक पोस्ट, पीछे से धागा लपेटा लेकिन पीछे से डाला है, पीछे से ही निकाला, धागा खींचा और उसको ऐसे लिया। 1 2 3
और ये 4। अब एक हमारी रह गई है जो हमने चेन 2 बनाई थी, इस पे हमने बनाना है एक हाफ डबल क्रोशे। तो धागा लपेटा और दूसरी चेन में के ऐसे और धागा खींच लिया, 3 आ गए। अब हाफ डबल क्रोशे में हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ धागा ले लेते हैं। तो ये बन गई हमारी पहली रो। अब 1 2 और पलट दें। अब फ्रंट पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट पे दूसरी रो में भी फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो चेन 2 बनाई और जो ये फ्रंट पोस्ट थी, अब फ्रंट पोस्ट में डालना कैसे, ऐसे इसको देखना है और यहाँ डालना है। धागा खींचा, निकाल दिया। क्योंकि ये पहले से ही यहाँ भी फ्रंट पोस्ट हुई है, तो क्या गलती होती है कि हम कभी कभी यहाँ से डाल देते हैं, ये यहाँ से घुसाने की कोशिश करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऐसे खोलें और यहाँ डालना होता है फ्रंट पोस्ट। इसमें भी हमने 4 फ्रंट पोस्ट करनी है फ्रंट पोस्ट पे। और ये दूसरी रो के लिए हमें मार्कर लगा देंगे। अब अगली 4 बैक पोस्ट, एक 2 3 लास्ट बनी। बैक पोस्ट में भी हमें ऐसे खींचना होता है और फिर देखना होता है कि हमने यहाँ काम करना है। तो इस तरीके से ये रो पूरी करनी है, फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट में बैक पोस्ट। अब अगले 4 फ्रंट पोस्ट आ गए हमारे। एक 2 3 और 4। अगले 4 बैक पोस्ट, दोबारा से 4 फ्रंट पोस्ट। तो आप यहाँ देख रहे हैं 4 बैक पोस्ट बन रहे हैं, 4 फ्रंट पोस्ट बन रहे हैं। तो इसीलिए हमने 4 और 4 8, इसीलिए हमने 8 के मल्टीपल्स लिए और 4 चेन अलग से ली, ताकि हमारे साइड के भी जो 2 हम चेन 2 और हाफ डबल क्रोशे बना रहे हैं वो बन जाएं। अब लास्ट की 4 बैक पोस्ट। अब आखिरी चेन 2 में एक हाफ डबल क्रोशे। इस तरीके से अब 1 2 और पलट दिया। 2 हमने रो बना दी हैं। अब हमने एक रो और बनानी है सेम ऐसे ही, फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट। 1 2
3 अब अगली 4 बैक पोस्ट, अगर हम फोल्ड नहीं करते बैक पोस्ट बनाते समय तो कोई ना कोई एक और धागा आ जाता है और वो गड़बड़ करता है, इसलिए फोल्ड करना ठीक रहता है। ये हमारी फाउंडेशन रो के बाद 3rd रो है। और लास्ट एक हाफ डबल क्रोशे। एक, दो, ये हमारी बन गई तीसरी रो। अब जो चौथी रो है, तीसरी रो के बाद ऐसा दिख रहा है। तो अगर आप चाहें तो अभी रंग चेंज कर सकते हैं, दूसरे रंग का धागा ले सकते हैं। क्या यही धागा लेना है, यही सेम रंग लेना है तो इसी से बनाएंगे। अब जो ये वाली रो है ये हम उल्टा करेंगे, मतलब फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट बनानी है और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो ये वाली रो हमारी बनेगी जो अभी तक हमने किया था कि फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट बनाना है, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, इसमें उल्टा होगा। इसमें फ्रंट पोस्ट पे हमने बनानी है बैक पोस्ट। 1, 2, 3 और चौथी बैक पोस्ट। अगली जो हमारी बैक पोस्ट थी उस पे बनाना है हमने फ्रंट पोस्ट। तो आपकी 3 लाइनें पूरी हो गई हैं। वो कैसे पता चलता है आपको? या तो आप ये मार्कर लगा लीजिए, नहीं तो ये 3 लेटी हुई लाइनें आपको दिखती हैं, इसका मतलब आपकी 3 रोज़ पूरी हो गई। तो 3 रोज़ जब तीसरी ये लेटी हुई लाइन बन जाए तो आपने अगली रो को उल्टा बनाना है, मतलब बैक पोस्ट में फ्रंट पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट। तो ये अभी बैक पोस्ट में हम बना रहे हैं। अब ये फ्रंट पोस्ट आ गई तो इसमें हमने बैक पोस्ट बनाना है।
अगले बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, तो इस तरीके से हमने ये लाइन पूरी करनी है। अब ये फ्रंट पोस्ट है तो इसमें हम बैक पोस्ट बनाएंगे। अब लास्ट की जो बैक पोस्ट थी उस पे हमने बनाना है फ्रंट पोस्ट। 1 2 3 और 4 और आखिर में एक हाफ डबल क्रोशे, चेन 2। अब ये हमारी पहली लाइन है, पहली रो है, तो अब हम ये पिछली जो है मार्कर्स वो हटा देते हैं और ये मार्कर लगा देते हैं अब हमारी पहली लाइन पे। तो अब ये है हमारी पहली। तो पहली हमने बनाई थी उल्टी लाइन, मतलब जहाँ फ्रंट पोस्ट थे वहाँ बैक पोस्ट बनाया। अगली 2 लाइनों में हमने क्या करना है, चेन 2 बनाई, अगली 2 लाइनें बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट ही बनाना है। अगली 2 लाइनों में बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। तो इसमें पहले बैक पोस्ट है तो हमने बैक पोस्ट बनानी है। 1 2 3 और 4। ये अब अगली फ्रंट पोस्ट है तो इसमें फ्रंट पोस्ट 1 2 3 और 4। तो ये दूसरी वाली लाइन है। आप देख रहे हैं जैसे आपकी एक लाइन पूरी हो गई तो ये दूसरी शुरू हो गई है, तो 2 लेटी हुई लाइनें आपको दिखने लग गई हैं। अगला बैक पोस्ट है तो उसमें बैक पोस्ट, अगली फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट, और लास्ट फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। लास्ट चेन 2 पे, चेन 2 बनाई थी तो सेकंड चेन फ्रॉम हुक पे हमें सेकंड चेन जो टॉप में होगी उस पे एक हाफ डबल क्रोशे, 1 2 और पलट देना है। ये हमारा बन गया दूसरी 2। ऐसी एक और बनानी है हमें,
तो बैक पोस्ट से शुरू हो रहा है तो बैक पोस्ट पे बैक पोस्ट ही बनानी है। तो 3 बन जाएंगी तो आपको 3 लेटी हुई लाइनें दिखाई देने लग जाएंगी। फिर फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट आ गई तो इसमें बैक पोस्ट बनाना है। तो ये वाली लाइन भी वैसे ही पूरी करनी है जैसे इससे पिछले वाली लाइन करनी है। तो हर 3 रोज़ के बाद हमें जो चौथी रो बनानी होती है उसमें उल्टा करना होता है। उल्टा मीन्स फ्रंट पोस्ट पे बैक पोस्ट और बैक पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट। चौथी लाइन उल्टी और फिर 2 लाइनें उसी के जैसी। तो इस तरीके से हमारी 3 रोज़ हमें यहाँ बनी हुई दिखती हैं। और अब अगर आप नए हैं बनाने के लिए तो ये मार्कर काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, तब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। आखिरी फ्रंट पोस्ट है ये, 4 फ्रंट पोस्ट। और चेन 2 में एक हाफ डबल क्रोशे। एक 2 पलट लें। तो ये हमारे हर 3 के बाद हमने उल्टा करना होता है। तो हमारे जैसे ये 3 पूरे हो गए हैं, ये तीसरी है हमारी। तो तीसरी के बाद चौथी लाइन में फिर हम उल्टा करेंगे, मतलब चेन 2 बना दी। उसके बाद ये बैक पोस्ट हैं, इनको हमने बनाना है इस पे फ्रंट पोस्ट। तो ये इस तरीके से हमने पूरा करना है। तो ये वैसे ही आ जाएगा जैसे ये वाला। तो हर 3 के बाद मार्कर अच्छे रहते हैं अगर लगाने हैं, नहीं तो इससे पता चलता है। ये 1 2 3 लेटी हुई लाइनें जब हो गई तो हमने चौथा जो रो है उस पे हमने उल्टा करना है। तो जब हम उल्टा करते हैं तो ये इस तरह से आता है। और इसमें ये खास बात है कि दोनों तरफ सेम आएगा। तो ये डिज़ाइन हर किसी भी कुछ भी आप बनाना चाहते हैं उसके लिए अच्छा रहता है, चाहे स्कार्फ बनाएं, चाहे ब्लैंकेट बनाएं। अगर आप ब्लैंकेट बना रहे हैं तो सबसे छोटी से छोटी साइज़ की ब्लैंकेट में आपने 120 के आसपास आपको चेन्स लेनी है। तो आपने उसमें देखना है कि 8 के मल्टीपल्स कहाँ 120 के आसपास आ रहे हैं और फिर 4 चेन एक्स्ट्रा लेनी है। तो आशा है आपको ये आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।